पर्यावरण मंत्रालय के रेगुलेटर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी यानी कि जीईएसी ने एक अहम फैसले में स्वदेशी रूप से विकसित जेनेटिकली इंजीनियर्ड सरसों यानी कि जीएम सरसों के बीज उत्पादन और परीक्षण के लिए पर्यावरण रिलीज को मंजूरी दे दी है। 18 अक्टूबर को जीईएसी की बैठक में मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 के पर्यावरण रिलीज और सीड प्रोडक्शन को मंजूरी दी गई। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी हिमांशु हमें देंगे। हिमांशु, क्या अपडेट इस खबर पर, इससे कितना लाभ किसानों को मिलेगा? देखिए, पिछले कई साल की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद जीईएसी ने इसे मंजूरी दी है और ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि बीटी कॉटन के बाद ये दूसरी फसल है जिसके जीएम प्रोडक्शन को आज मंजूरी दी गई है। 18 तारीख को मंजूरी दी गई है और इसमें सरकार की तरफ से अब तैयारी शुरू हो गई है कि कंपनियों के पास जो भी साइंटिस्ट ने फील्ड वर्क किए हैं, जो रिपोर्ट्स उनके पास हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च साइंटिस्ट ने किया है, कल्चरल साइंटिस्ट ने, उसकी जो पूरी जानकारी है वो कंपनियों के साथ साझा की जाएगी और उसके बाद कंपनियां जो हैं वो जीएम सीड की जो बीज है यानी जो जीएम सरसों के बीज का प्रोडक्शन की जो पूरी प्रक्रिया है अब वो शुरू होगी। उसकी टेस्टिंग भी और विस्तार से कंपनियां कर सकेंगी और इस प्रक्रिया में सूत्रों ने हमें ये बताया है कि कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। यानी ये जो जीएम मस्टर्ड है, जीएम सरसों है, ये किसानों के पास इसके बीज को पहुंचने में, जिससे कि वो अपने खेतों में इसका प्रोडक्शन शुरू कर सके, उसमें कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा। क्योंकि जीईएसी ने यह भी तय किया है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की जो गाइडलाइंस हैं जीएम क्रॉप्स को लेकर, जेनेटिकली जो मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। साथ में ये भी कहा है कि इसमें 16 शर्तें रखी गई हैं जिनको पूरा करना बहुत जरूरी होगा, उसके बाद ही कमर्शियल प्रोडक्शन संभव हो सकेगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि इसके लिए एक विशेष कमेटी का भी गठन किया जाएगा जो इस बात की समीक्षा करेगी कि जब इसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होता है तो उसका आउटकम क्या है। और सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, वो पिछले कई साल से इसका विरोध करती रही है। आज भी मैंने अश्विनी महाजन जो नेशनल कन्वीनर है उनसे बात की है और अभी भी स्वदेशी जागरण मंच इसके विरोध में है। इसको लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा गया है कि ये ना स्वदेशी है और ना ही ये सुरक्षित होगा। इसमें ये भी स्वदेशी जागरण मंच ने सवाल उठाया है कि इससे एडिबल ऑयल यानी खाने पीने के तेल के प्रोडक्शन जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, सरसों तेल के प्रोडक्शन में। ये भी क्वेश्चनेबल है, इस पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि एक बहुत ही अनसाइंटिफिक तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि एक तरफ सरकार को जो 16 शर्तें हैं उसके तहत ही इसका कमर्शियल प्रोडक्शन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी और दूसरा जो ये विरोध संघ परिवार के अंदर से उठ रहा है जीएम मस्टर्ड को लेकर, उससे भी सरकार को निपटना होगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आज से अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हो रही है। इसमें भोपाल समेत 9 जिलों के युवा शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा और किसी जिले के उम्मीदवार को यहां मौका नहीं मिलेगा। आज होने वाली भर्ती के लिए देर रात से ही उम्मीदवार लाल परेड ग्राउंड में जुटने शुरू हो गए थे। करीब 44,000 उम्मीदवार इसमें शामिल होंगे और ये 7 नवंबर तक चलेगी। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में अग्निवीर योजना के तहत अब जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो भर्ती के लिए जुटने लगे हैं। सुबह 4 बजे से ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भोपाल में 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक, माफ़ कीजिएगा, भोपाल में 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक लाल परेड ग्राउंड में अग्निवीर भर्ती की जा रही है, जिसमें भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, राजगढ़, रायसेन, सीहोर और विदिशा के युवक ही भाग ले सकते हैं। इन ज़िलों के अलावा किसी और ज़िले के युवाओं को यहाँ भर्ती का मौका नहीं मिलेगा। और 8 ज़िलों के प्रत्याशियों को अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर स्टोर कीपर और अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए चयनित किया जाएगा। आपका नाम? सर, मेरा नाम सुनील वर्मा है। अच्छा, कहाँ से सुनीला? सर, मैं आष्टा तहसील जिला सीहोर से हूँ। अच्छा,
पहली बार आप दे रहे हैं परीक्षा सेना के लिए? नहीं सर, दूसरी समथिंग मतलब दूसरा अटेम्प्ट है हाँ आपका। जी सर। तो जिस तरह के इंतजाम है यहाँ पर खुश हैं आप लोगों को? कोई दिक्कत जी तो नहीं? अभी तो आए हैं, अभी देखेंगे, उसके बाद में बताएंगे सर जैसा भी है। और बट जिस तरह से कुछ युवा वहाँ कह रहे थे कि खुश हैं, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है देश सेवा करना, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि 4 साल बहुत कम अरसा होता है, तो नौकरी है, तो आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं? सर, अग्निवीर तो- पहली बार? हाँ सर, थोड़ा तो लगता है, पर सरकार जो भी है मतलब बच्चों के लिए बहुत गलत कर रही है एक हिसाब से बात माने तो। 4 साल है, अब 4 साल में क्या करेगा बंदा? अग्निवीर पहले अलग वजह से सुर्खियों में था, बहुत देश भर में विरोध हुआ, आपके युवा साथियों ने विरोध किया, जगह तोड़फोड़ हुई, मारपीट हुई। आप लोग अभी ठीक हैं? आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं। कौन से मीडिया से आया? एनडीटीवी है साहब। जी आप सर। लोग कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं सर, और नहीं। यहाँ पर इंतजाम वगैरह ठीक है आप लोग? ठीक है सर, ठीक है। सोने के लिए नेट वगैरह है, टेंट लगा हुआ है। तो सुबह आप लोग सुबह से तैयार हैं? हाँ बिल्कुल सर, हम तैयार है पूरे। युवाओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया, कुछ कह रहे हैं कि खुश हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं है 4 साल के लिए। ऐसा आप कुछ क्या नहीं है, सोच 4 साल हो या 4 दिन हो, मुझे तो सिर्फ देश के लिए सेवा करना है। रहे हैं? अच्छा, मैं इससे कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 4 साल होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुझे फौज में जाना है, मुझे बढ़िया। देश सेवा करना है। आपका नाम भाई? श्याम सिंह सोलंकी, आप कहाँ से श्याम जी? सारंगपुर से। सारंगपुर से। जी सर। आप भी अभी आ रहे हैं? जी सर, तैयारी पूरी है? फुल सॉ कागजात वगैरह सब है? सुबह रेडी 4 सर। बजे से तब तैयार है? ठीक है सर। अच्छा, आप खुश हैं? कई सारे लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है कि 4 साल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो तीसरी बार आ रहे हैं, तो नहीं उनको सर, थोड़ी- मेरा ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि अगर देशभक्ति की अगर अपने अंदर ये है तो 4 साल क्या, उसके लिए अगर हमें 1 साल भी देना पड़े तो करना चाहिए। तो बहुत सारे छात्र जो विरोध कर रहे थे उस वक्त, तोड़फोड़ हो रही थी, वो सब क्या था? वो सब तो मान लगे अपने अंदर होने चाहिए, जो उसमें अगर 1 साल को मौका मिल रहा है ना, तो वही अपने लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात है। आपका नाम? अनिकेत लोधी मेरा नाम। आप कहाँ से आए निके? मैं विदिशा से आया। विदिशा से। हाँ आप कहाँ से आए हैं? सारंगपुर से सर। आपका नाम? रामदयाल राठौर। आप भी खुश हैं? और बिल्कुल तैयारी खुश है पूरी सर, आपकी? बिल्कुल खुश। हाँ, तैयारी पूरी है सर। एकदम सुबह 4 बजे से भाग भाग के? बिल्कुल सर, एक्टिव है ना, अपना काम अपनी जिम्मेदारी है करना। तो राज्य में हंडिया टोल प्लाजा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। एक कार असंतुलित होकर बिजली के पोल से जा टकराई और इस हादसे में 4 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर से वाराणसी की तरफ जा रही थी ये गाड़ी। मौके पर पुलिस पहुंची और तुरंत घायलों को अस्पताल भेजा गया। आज सुबह पुलिस को लगभग 6:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक टवेरा गाड़ी जिसमें लगभग 10 लोग सवार थे, वे विंध्याचल की ओर जा रहे थे। तभी बिजली के पोल से गाड़ी अनियंत्रित हुई और उनका बैलेंस बिगड़ गया। इस पर लगभग 5 लोग जो घायल हैं उनको SRM हॉस्पिटल भेजा गया है। अब तक की पूछताछ में और घटना का निरीक्षण स्थल में 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। जो लोग घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल भेजकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। भोपाल की मदर इंडिया कॉलोनी में बुधवार रात को क्लोरीन गैस टैंक लीक हो गया और इसमें गैस फैलने से हड़कंप मच गया। बस्ती में रहने वाले लोगों की आंखों में जलन हुई, सांस लेने में परेशानी हुई। इससे लोग घरों से बाहर निकल गए। एक महिला समेत 3 लोगों को हालांकि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। प्रशासन का कहना यह भी है कि छोटी घटना है और हालात अब पूरी तरह से काबू में है। जो हमारा नाले में घर है उसमें धुआं आ रहा है, तो बहुत खतरनाक। फिर धुएं की सांस नहीं लेते बन रही, छोटे छोटे बच्चे भी। तो आपको सांस लेती नहीं बन रही? सांस नहीं लेते बनने में। सांस लेती नहीं बन रही? सांस लेने में दिक्कत आ रही है। सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है।